हर दिमाग का अपना एक मैप होता है, तो उसे फिर से बनाने की कोशिश करना छोड़ दें और उसे नेविगेट करना सीखें। सच तो यह है कि हर बच्चा अपने यूनिक PIP के साथ पैदा होता है, यानी पहले से मौजूद मनोवैज्ञानिक जरूरतें जो उनके मूल्यों, प्रेरणाओं और व्यवहारों को आकार देती है। ये विचार NLP प्रैक्टिशनर और कोच मनमीत सिंह मक्कड़ के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं। हर इंसान यूनिक होता है। कोई भी दो लोग कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। हर इंसान का शरीर अलग होता है, दिमाग, पर्सनैलिटी, वाइटल्स और जीवन का मकसद अलग होता है। दो लोगों से एक जैसा सोचना, काम करना और परफॉर्म करना उम्मीद करना सही नहीं है। हम अक्सर सभी को एक ही स्टैंडर्ड से मापते हैं और इससे टकराव होता है। मिसाल के लिए दो बाइक्स के बारे में सोचें। दोनों का मेक, इंजन कैपेसिटी, टॉर्क, टायर साइज और शेप अलग हो सकता है। दोनों को बाइक कहा जाता है, फिर भी हर एक को एक अलग यूज के लिए डिजाइन किया गया है। एक लंबी हाईवे राइड्स के लिए सही हो सकती है, दूसरी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अच्छी चलती है। उनसे एक जैसा परफॉर्म करने की उम्मीद करना नामुमकिन है। जैसे मशीनें डिजाइन और काम में अलग होती हैं, वैसे ही लोग कैरेक्टर, स्किल्स और एबिलिटीज में अलग होते हैं। हर किसी के अपने यूनिक वाइटल्स होते हैं, अलग अलग कामों के लिए बनी स्ट्रेंथ्स। किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करना न केवल बेकार है, बल्कि समय और एनर्जी की बर्बादी है। हम में से कई लोग दूसरों को अपनी इमेज में ढालने की कोशिश में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यह सबसे ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों के बीच देखा जाता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों से बिल्कुल अपने जैसा सोचने, बिहेव करने या अचीव करने की उम्मीद करते हैं। वे बच्चों को अपनी कॉपी बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन समय के साथ कई लोग समझते हैं कि हर बच्चे का स्वभाव, टैलेंट और मकसद अलग होता है। आखिर में पेरेंट्स यह एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं कि बच्चे रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि इंडिविजुअलिटी का इवोल्यूशन है। बदलाव को फोर्स करने के बजाय समझदारी इसी में है कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, यूनिकनेस की सराहना करें और पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करें। उदाहरण के लिए, एक पेरेंट जो एकेडमिकली इंक्लाइंड है, वह अपने बच्चे से केवल पढ़ाई में ही एक्सेल करने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि अगर बच्चे का पैशन म्यूजिक या स्पोर्ट्स में है, उन्हें उनके नेचर के खिलाफ पुश करने से केवल टकराव और फ्रस्ट्रेशन ही होगी। जैसे हम एक मजबूत माउंटेन बाइक को पतली रेसिंग बाइक में नहीं बदल सकते, वैसे ही हम लोगों को वह बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते जो वे नहीं हैं। एक्सेप्टेंस और गाइडेंस लगातार कंपैरिजन या कंट्रोल से बेहतर रिजल्ट्स देती है। टिप 1, प्रिस्क्राइब करने से ज्यादा ऑब्जर्व करें। देखें कि उन्हें क्या चीज एक्साइट करती है। टिप 2, सवाल पूछें, ध्यान से सुनें और तुरंत करेक्ट करने से बचें। टिप 3, सपोर्ट और रिसोर्सेज दें, फोर्स किए बिना गाइड करें। टिप 4, केवल आउटकम्स ही नहीं, एफर्ट और इंडिविजुअलिटी को भी सेलिब्रेट करें। ऐसे एनवायरनमेंट बनाएं जहां अलग अलग स्ट्रेंथ्स दिखें और उनकी वैल्यू हो। नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के बाहर के मेंटर्स और एक्सपीरियंसेस को एनकरेज करें। मिलकर काम करें। पेरेंट्स और एजुकेटर्स कंट्रोल में नहीं, बल्कि इंकरेजमेंट में एक साथ हों। ग्रोथ में टाइम लगता है। पेशेंस और लगातार सपोर्ट छोटी चिंगारियों को बड़ी आग में बदल देता है। जब आप पैशन के साथ सपोर्ट को अलाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जब हम इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हैं तो हम रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनाते हैं और हर किसी को अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने देते हैं। याद रखें, हर दिमाग का अपना एक मैप होता है, उसे नेविगेट करना सीखें। एक्सेप्ट करें, गाइड करें, सेलिब्रेट करें। आज ही शुरू करें और उनके मैप को खुलने दें।